क्या आप भी एआई का इस्तेमाल करके पीपीटी बनाना चाहते हैं और कुछ इस तरीके का जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसा पीपीटी बनाना चाहते हैं, वो भी इन कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको खुद से जनरेट किए बिना, ठीक है? आप सिर्फ़ एआई को एक टाइटल देते हैं और वो टाइटल के बेस में कहीं न कहीं आपको ये सारी चीज़ें बना के दे देता है। इसमें चाहे इमेजेस हो, चाहे इसमें टाइटल हो, चाहे इसके डिस्क्रिप्शन हो, ये सारी चीज़ें आपको एआई बना कर दे देता है। एवरीथिंग विद इन 5 मिनट्स आप ऐसा अट्रैक्टिव, कलरफुल पीपीटी बना सकते हो, बना के उसको अपने क्लाइंट के साथ या अपने प्रेज़ेंटेशन में या चाहे क्लाइंट मीटिंग हो, कहीं पे भी आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये कैसे बनाते हैं उसको सीखना? तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के और सीधा हम ये देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, वो भी एआई के मदद से। तो हाय, माय नेम इज़ मनसेर और आज हम यूज़ करने वाले हैं गामा। गामा एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप फ्री में पीपीटी बना सकते हैं, राइट? और उस पीपीटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उस पीपीटी को कहीं न कहीं आप अपने काम में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम करने वाले हैं, तो चलो पहले स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे जो कि है पीपीटी, वो भी किसके मदद से? एआई की मदद से। तो ये आप देख रहे हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं। हम गामा डॉट ऐप पे जाएँगे, क्रिएट करेंगे एक डॉक, स्टार्ट करेंगे एआई के साथ और ये पूरा स्टेप्स, ये जो भी स्टेप्स आप देख रहे हो, इनको यूज़ करके हम पूरा का पूरा एक प्रेज़ेंटेशन बनाने वाले हैं, मतलब एक प्रेज़ेंटेशन जनरेट करने वाले हैं। दूसरा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारा जो प्रेज़ेंटेशन हमने बनाया है, अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ डिलीट करना है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तीसरा हम क्या देखने वाले हैं, तीसरा कि अगर मैंने एक प्रेज़ेंटेशन बना ली है, तो मैं उसे कैसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? उस प्रेज़ेंटेशन को कैसे मैं एडिटेबल वे में या नॉन एडिटेबल वे में दूसरों को शेयर कर सकता हूँ या कुछ और अगर मुझे उसको शेयरिंग वगैरह में मदद चाहिए उसकी, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तीसरा ये था। चौथा हमारा क्या है कि कैसे हम उस प्रेज़ेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं अलग-अलग फ़ॉर्म में, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो इमेजेस के फ़ॉर्म में क्यों ना हो, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं और इन सारे स्टेप्स को एक-एक करके हम देखते हैं। तो पहला स्टेप जैसे मैंने क्या बताया था, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, गामा ऐप को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके हम यहाँ पे सर्च करते हैं गामा। तो गामा लिख के जैसे आप सर्च करोगे, देखो ये गामा हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले आपको इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए साइन अप भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लिक करते हैं स्टार्ट फॉर फ्री और यहाँ से हम सीधा इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ ईमेल आईडी माँग रहा है, यहाँ पे स्टार्ट विथ गूगल है, तो गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखो मेरी ईमेल आईडी आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ना यू सी कि मैं जो है साइन अप मेरा हो चुका है। अब साइन अप के बाद ये कुछ बेसिक डिटेल और माँग रहा है, तो हमें ये इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले ये पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज़ गामा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर माय वर्क या पर्सनल यूज़ कर देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू? पूछ रहा है, चलो मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो कोई और भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू विथ गामा? आप क्या करना चाहते हो गामा के साथ, क्या प्लानिंग है? तो मैं यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन के ऊपर ही मान के चलो है, तो मैं इसको रखता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू कर देते हैं। हाउ डू यू हियर अबाउट अस? उसने पूछा कि आप क्या आपने कहाँ से सुना? मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने यूट्यूब से सुना है। इस पे क्लिक करके हम इसको डन कर देते हैं। तो नाउ यू सी कि हमारा जो गामा है, उसका हमारा पहला स्टेप आ चुका है। ठीक है? अभी जो हम देख रहे थे, वो देख रहे थे कि भैया पहले गामा ऐप में हम गए। अब यहाँ आ रहा है क्रिएट न्यू डॉक। तो न्यू डॉक के लिए हम सबसे पहले यही वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमें 3 तरीके के मेथड मिलते हैं अपने डॉक को बनाने का, अपने डिटेल को शेयर करने का। पहला है पेस्टिंग टेक्स्ट। अगर आप इस पे जाओगे तो जो आपका ऑलरेडी पीपीटी के टेक्स्ट जो आपने बना रखा होगा, जो आप पीपीटी में प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, अगर वो आपके पास पहले से रखा हुआ है, तो आप लाओगे और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके इसमें अपना अपलोड करोगे। फिलहाल मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा है जनरेट, बट जनरेट से पहले मैं आपको तीसरा बता दूँ, इम्पोर्ट फाइल और यूआरएल। इसमें क्या है कि मान के चलो आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका किसी गूगल डॉक में पड़ा होगा या उसका कोई यूआरएल है जिसके आपके पास लिंक है, उस यूआरएल के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल के उसके थ्रू जो है जनरेट करवा सकते हैं।
तीसरा है यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरेट, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट एंड पॉपुलर वन, जहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना जो टाइटल है वो डालना होता है, या आपको क्या चाहिए सिर्फ वो लिखना होता है। बाकी चीज़ें एआई अपने हिसाब से खुद से सारी चीज़ें आपको जनरेट करके दे देता है। अब क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत ईज़िली आसान तरीके से सारा करना चाहता हूँ, तो मैं जनरेट वाले पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये मुझे एक टाइटल में ही सारा कुछ बनाकर दे देने वाला है। और वो भी जैसे मैंने आपको कहा था कि वो कैसा बना के देगा, बिल्कुल इस तरीके का मुझे एक पूरा का पूरा पीपीटी बना के देने वाला है। तो चलो वापस चलते हैं, यहाँ आते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे देखो मैंने जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ आ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट टुडे, क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सोशल। हम यहाँ पे पीपीटी की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्रेजेंटेशन में ही रहने देंगे। यहाँ पे कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लाइड्स यू वांट टू क्रिएट। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको फ्री में 10 कार्ड्स, अप टू 10 कार्ड्स मिलते हैं, राइट। यहाँ आप चाहें तो उसको 10 में सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब आपको साइजेस हैं थोड़े से, आप किस तरीके के साइज, मतलब जो आपका पीपीटी, आपका स्लाइड्स जो होंगे वो किस साइज के रखने चाहते हैं। मैं डिफॉल्ट रखूंगा, क्योंकि पीपीटी में के हिसाब से ये बनाने वाला है, तो हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं। लैंग्वेज विल कीप इट इंग्लिश ओनली। यहाँ अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ लिखा है डिस्क्राइब व्हाट वुड यू लाइक टू मेक, आप क्या बनाना चाहते हो। सपोज क्योंकि मैं एक पीपीटी बना रहा हूँ और यहाँ मैं पीपीटी के ऊपर ही कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के कुछ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ टॉप 8 एआई, यहाँ लिख देता है पीपीटी एआई टूल्स, तो यहाँ हम इतना लिख देते हैं और यहाँ हम क्लिक करते हैं जनरेट आउटलाइंस। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये टोटल मुझे 10 कार्ड्स बना के देगा। 10 कार्ड्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करके देगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, तो नाउ यू सी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके आउटलाइंस आ चुके हैं। पहला आउटलाइन में आपका दिया है टॉप 8 एआई टूल्स फॉर क्लियर प्रेजेंटेशंस, ठीक है। यहाँ पे पहला आपका है टोम, दूसरा है ब्यूटीफुल, ऐसे करके आपको नंबर ऑफ आपके जो स्लाइड्स हैं वो बनकर आएंगे। टोटल 8 प्रेजी, और उसके बाद आपका कंक्लूजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल 8 कार्ड्स आपके जो ये बन गए हैं। दीज कार्ड्स विल बी कन्वर्टेड एज अ पीपीटी स्लाइड्स, ठीक है, तो वो बनने वाला है। तो आपके कार्ड्स बन गए। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो यू कैन डू इट, बट फॉर नाउ इट इज ओके फॉर मी। सो आई विल गो एंड सेलेक्ट माई थीम। मुझे अपना एक कलर भी तो सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ आपको सैंपल देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो क्लिक ऑन व्यू मोर, यहाँ क्लिक करके यू कैन इवन सिलेक्ट मोर ऑप्शन, बिकॉज यू विल गेट ओवर हियर। तो आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आई वांट टू गिव इट अ डिजाइन विच इज दिस, ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो आई क्लिक ऑन इट। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना है सिलेक्ट थीम, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो मेरा पर्टिकुलरली थीम है वो सिलेक्ट हो चुका है। आपको नीचे आना है, यहाँ पे 3 आपको टाइप मिलते हैं कि भाई आपको जो टेक्स्ट है पर कार्ड किस तरीके से मैनेज करना है। आप उसको ब्रीफिंग में रखना चाहते हैं, आप उसको मीडियम साइज में रखना चाहते हैं, या उसको डिटेल में लिखवाना चाहते हैं। तो जो आपका टाइटल है, टाइटल के जो सब टाइटल है उनको किस तरीके से मेंशन करना है, उसके लिए फिलहाल हम मीडियम को ही लेकर चलते हैं। तो मैं इसको मीडियम रखूंगा। इमेजेस जो इसमें जनरेट होंगे, जो आपका जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ कुछ इमेजेस जनरेट हो रखी है, राइट। तो ये इमेजेस जो हैं आप कैसा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो एआई के थ्रू जनरेट हो, या कोई और तरीका आप चाहते हो, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई कीप इट एआई। नेक्स्ट, आप यहाँ पे कौन से मॉडल के थ्रू ये एआई इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स हैं, फिलहाल मैं फ्लक्स फास्ट को ही रखता हूँ। आई कीप इट दैट ओनली एंड आई विल कम एंड क्लिक ऑन दिस जनरेट बटन। यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा इट विल स्टार्ट मेकिंग माई प्रेजेंटेशन। सो लेट्स गो क्लिक ऑन इट। सो नाउ यू सी कि मेरा जो पीपीटी है वो बनना स्टार्ट हो गया है। इट इज एज पर माई थीम ओनली, ठीक है। जो थीम मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर ऑलरेडी फिल्ड थे, उसके बेसिस पे ये पूरा डिजाइन मुझे क्या कर रहा है, बनाकर दे रहा है। सो नाउ यू सी एवरीथिंग इज गेटिंग डन बाय एआई। मैंने क्या दिया था, मैंने सिर्फ इसको एक टाइटल दिया था एंड इट इज जनरेटिंग एवरीथिंग फॉर मी, इट इज वर्किंग एवरीथिंग फॉर मी एंड यू सी इट। तो कितना अच्छे से, कितने बढ़िया तरीके से ये डिजाइन जो है वो बना रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हाउ कलरफुल इट इज, राइट। तो ये पूरा चीज मुझे क्या कर रहा है, बना के दे रहा है। तो आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। बट अभी हम पहले देख लेते हैं किस तरीके से पूरा जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ हमारे ये सारे जो हैं पेजेस, ऑलमोस्ट ऑल पेजेस हैव बीन डन। तो अब एक बार हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इसको
और यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारा प्रेजेंटेशन मेरा पूरा का पूरा रेडी हो गया है, एंड हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड इट इज, हाउ गुड लुकिंग इट इज, राइट। तो आप ऐसा एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, बनाने के बाद आप जहां पे भी आपको उसको प्रेजेंट करना है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा बन गया प्रेजेंटेशन जो मैं बात कर रहा था। यहाँ अगर मैं वापस आता हूँ तो आपने देखा कि कैसे हमने डॉग बनाया, हमने किस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल के अपना पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो बना लिया है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड स्टेप इज हम क्या करने वाले हैं, चेक एंड एडिट द प्रेजेंटेशन। अब मैंने प्रेजेंटेशन को चेक करना है और अगर मुझे उसमें कुछ एडिट है तो वो करना है। यहाँ पे उसी के ऑप्शन दिए हुए कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ वापस आते हैं, यहाँ आप देख रहे हो कि ये मेरा प्रेजेंटेशन है। अब सपोज करो कि ये मेरा प्रेजेंटेशन इट इज ओके फ्रॉम हियर, इट is okay from here. अगर यहाँ पे आ रहा है आदिवासी हेरल, I want to change it, you can change it. But if you want to delete it, you can delete it as well. यहाँ delete का ऑप्शन है, by clicking on it, you can delete that section, right? तो ये delete हो गया। यहाँ अगर आप नीचे आओगे, अनसपोज करो कि मुझे ये इमेज जो है पसंद नहीं आ रहा है, you can click to change this image. यहाँ पे आपको देखो edit image का ऑप्शन आ रहा है। You can go click on it and you can see the image. यहाँ पे आपका ये पूरा इमेज है, आपको कोई दूसरा इमेज लगाना है, you can change to have another image by selecting this, you will get the change. ठीक है, ऐसे आप कहीं और सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ये करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, like that you can change or you can generate another. ठीक है, कोई दूसरा इमेज आपको जनरेट करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे अगर आप टेक्स्ट में चेंज करना चाहो तो अगेन you only will have to click on it. क्लिक करके you can select the text, you can change the text and whatsoever you want to add you can add. ठीक है, इसके नीचे आपको और सेक्शन ऐड करना है, यहाँ कार्ड्स ऐड करने हैं, you can add that too. तो ये सारी चीजें you can do easily. तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। तो आपने देखा कि हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन को शेयर करना, राइट। अब हमें अपने प्रेजेंटेशन को दूसरों को शेयर भी करना है। अब हमने बना तो लिया है, अब हमें शेयर भी करना है। तो हम इसको शेयर कैसे करते हैं, ठीक है। शेयरिंग से पहले अगर आपको मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे को कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कह रहा था कि देखो ये जो हमारा पूरा का पूरा बन गया है पीपीटी, नाउ आई वांट टू शेयर इट, आई वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ या मैं अपने बॉस के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना पूरा प्रेजेंटेशन। हाउ कैन आई डू दैट? फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू दिस शेयर सेक्शन। यहाँ पे अगर आप जाओ या आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाओ, यहाँ जाके आपको ऑप्शन आता है। पहले मैं शेयर में क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इफ यू गो क्लिक ऑन इट, यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी लिंक का। बाय क्लिकिंग ऑन इट यू कैन शेयर विथ एनीबडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कॉपी लिंक हो गया। यहाँ पे मैं आपको दूसरा विंडो ओपन करके दिखा देता हूँ। I'll paste this link and if I hit enter, you will see that presentation over here. आपको पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे दिख जाएगा। You see this? ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ही आपके क्लाइंट को भी ये प्रेजेंटेशन दिखने वाला है, वो चाहे तो उसको ओपन करके फुल व्यू मोड में भी देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट विल बी विजिबल टू अदर्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसके साथ? अपने बॉस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग के साथ या अपने टीम के साथ, राइट। तो हम ऐसे करके उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलरली शेयरिंग को लेकर। अगला जो हमारा इसमें कहीं ना कहीं स्टेप होने वाला है वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डाउनलोड द प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है, राइट। हम प्रेजेंटेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको आना है यहाँ पे 3 डॉट्स। आइदर यू कम ऑन दिस 3 डॉट्स अगेन और यू कैन फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन डू दिस, बट आई विल शो यू फ्रॉम हियर नाउ। क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, गो डाउन, यू विल फाइंड द ऑप्शन एक्सपोर्ट। ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट बटन, आपको यहाँ पे सेम फंक्शन ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ठीक है, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, एक्सपोर्ट टू गूगल स्लाइड एंड एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अब मान के चलो कि मुझे इसको एज अ पावर पॉइंट ही
पिक करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक हियर टू गेट दिस एज पावर पॉइंट। बट मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं मैंने पावर पॉइंट को यूज नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ इसको एज अ पीडीएफ आपको करके दिखाता हूँ। सो आई क्लिक ऑन दिस पीडीएफ सेक्शन। आप चाहे तो कर तो सकते हैं, डाउनलोड तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीडीएफ में क्लिक किया है, आप एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट पे क्लिक करके आप पीडीएफ कर लीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक्सपोर्ट टू गूगल स्लाइड में क्लिक करके इसको भी कर सकता हूँ, या पीएनजी में भी कर सकता हूँ। तो यू कैन यूज एनी मेथड टू डाउनलोड योर प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये देखो दोनों तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है, मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। नाउ आई कैन शो यू बाय क्लिकिंग ओवर हियर। आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ अगर मैं क्लिक करते तो ये देखो डाउनलोड हो गया है। ऐसे ही आपके बाकी पीपीटी में भी हुआ है, आपका पीडीएफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्लॉक कर रहा है, इसको हम कर देते हैं अलाउ, एंड दिस इज डन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा कितना इजी है, कितने आसान तरीके से हमने इसको अपने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बनाया और इसको इजीली डाउनलोड भी कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं और बाकी दोनों ऑप्शन समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि पीपीटी इन डिटेल, और मैं आपको फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसी में आपको बना के दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़, ऐसे अच्छे-अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहता हूँ। तो आपको पहले मिलेंगे, आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।